दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पेइंग द पेंटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पे का मतलब होता है किसी को पैसों की अदायगी करना, कुछ अदा करना, देना, उसे पे कहा जाता है, देना। द पेंटर, और पेंटर मतलब चित्रकार, मतलब चित्रकार को अदायगी करना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, देयर केम अ वेरी फेमस पेंटर इन द कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो आज की हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और कम का मतलब होता है आना, और ये सेकंड फॉर्म है केम। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, देयर केम अ वेरी फेमस पेंटर इन द कोर्ट, मतलब कि एक दिन दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध जो चित्रकार था वो आया। अकबर who encouraged the growth of art and literature welcomed him heartily। क्या मतलब हुआ दोस्तों? who एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और ग्रोथ का मतलब होता है उन्नति। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर जो मतलब कि प्रोत्साहित करते थे ग्रोथ को, मतलब उन्नति को, किस चीज़ की? ऑफ आर्ट मतलब कला, एंड लिटरेचर मतलब कला और साहित्य की। वेलकम्ड हिम, उन्होंने उसका स्वागत किया। वेलकम मतलब स्वागत करना। हार्टिली, हार्टिली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दिल खोलकर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अकबर जो कि प्रोत्साहित करते थे कला और साहित्य को, उन्होंने उसका दिल खोल के उसका स्वागत किया। चलिए आगे देखिए। द मिनिस्टर्स वर वेरी प्लीज्ड विद हिज वर्क। और दोस्तों, प्लीज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। तो क्या मतलब हुआ? द मिनिस्टर्स जो मंत्री थे वर वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश थे, विद हिज वर्क उसके काम से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वन ऑफ द मिनिस्टर्स आस्क्ड हिम टू कम टू हिज होम एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आस्क का मतलब पूछना होता है, और जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं तो वहाँ पर भी आस्क का प्रयोग किया जाता है। तो आस्क का मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए कहना भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द मिनिस्टर्स आस्क्ड हिम, मतलब उनमें से एक मंत्री ने उसे कहा टू कम आने को, टू हिज होम अपने घर आने को कहा, एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिम, और वो उसे अपनी पिक्चर मतलब अपना चित्र ड्रॉ करने को कहा। चलिए आगे देखिए। द पेंटर वेंट टू हिज हाउस, और जो पेंटर था, चित्रकार था, वो उसके घर गया। एंड पेंटेड अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द मिनिस्टर, और उसने मंत्री की बहुत ही सुंदर जो चित्र था वो उसने पेंट किया, बनाया उसको। द मिनिस्टर वॉज हैप्पी, जो मंत्री था वो खुश था। एंड सैड, और उसने कहा आई विल गिव यू 1000 गोल्ड कॉइन्स। क्या मतलब वो? और दोस्तों, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई विल गिव यू 1000 गोल्ड कॉइन्स, मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। फॉर दिस पेंटिंग, इस चित्र के लिए। हाउएवर, हालांकि, इवन आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब हालांकि कुछ दिनों बाद भी, द आर्टिस्ट डिड नॉट रिसीव हिज पेमेंट, जो आर्टिस्ट था, जो वो कलाकार था, चित्रकार था, डिड नॉट रिसीव, उसे प्राप्त नहीं हुए, इज हिज पेमेंट, उसके जो पैसे थे वो उसको कुछ दिनों के बाद भी वो उसे प्राप्त नहीं हुए। चलिए आगे देखिए। ही वेंट टू द मिनिस्टर्स हाउस, और दोस्तों यहाँ मिनिस्टर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो क्या मतलब हुआ? ही वेंट टू द मिनिस्टर्स हाउस, वो मंत्री के घर गया। एंड रिमाइंडेड हिम अबाउट इट, दोस्तों रिमाइंड करने का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ याद दिलाना, और उसने रिमाइंड करवाया, उसको याद दिलवाया। रिमाइंडेड हिम अबाउट इट, और उसने उसे इस बारे में मतलब कि याद करवाया। तो आप यही बात समझ ही गए होंगे कि जब उस व्यक्ति को अपने पैसे नहीं मिले अपने काम के, तो वो उस मंत्री के घर गया और उसने उसे पैसों के बारे में याद करवाया।
द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, आई डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है। और आप यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का वाक्य है और यहाँ डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि ये जो आप वर्ड देख रहे हैं प्रॉमिस, PROMISE, ये प्रॉमिस जो है एक नाउन भी है, मतलब एक संज्ञा है जिसका मतलब होता है वादा, और ये एक वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब होता है वादा करना। तो आप इस इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि ये जो वर्ड है प्रॉमिस, ये नाउन होने के साथ साथ वर्ब भी है, मतलब ये संज्ञा भी है और साथ में क्रिया भी है, और इसको यहाँ पर क्रिया के रूप में मतलब कि वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। मंत्री ने क्या कहा? आई डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, मैंने कुछ भी वादा नहीं किया। आई डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग मतलब मैंने कुछ भी वादा नहीं किया। आई हैड सेड दिस, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हैड के साथ जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो उसने क्या बोला? आई हैड सेड दिस, मैंने ये कहा था, जस्ट टू मेक यू हैप्पी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस पूरी लाइन का अच्छे से मतलब समझ गए होंगे। उसने क्या कहा कि आई डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, मैंने किसी चीज़ का वादा नहीं किया। आई हैड जस्ट सेड दिस जस्ट टू मेक यू हैप्पी, और मैंने ये बात सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोली थी। तो इससे साफ पता लग रहा है कि ये जो मंत्री था शायद उसकी नीयत में खोट आ गया था और वो पैसे नहीं देना चाहता, तो उसने पेंटर से कहा मैंने तो सिर्फ आपको खुश करने के लिए ऐसा कहा था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू यू, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। द पेंटर वॉज कन्फ्यूज्ड एंड पजल्ड, और जो पेंटर था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गया, मतलब कि वो, और पजल हो गया मतलब कन्फ्यूज़ का मतलब होता है ऐसी स्थिति में पड़ जाना जब व्यक्ति ये डिसाइड ना क्या कर पाए कि क्या हो रहा है, क्या मतलब ठीक है क्या गलत है। जो पेंटर था, चित्रकार था, वो कन्फ्यूज़ हो गया, एंड पजल्ड, और वो हैरान था, अबाउट द होल अफेयर, इस पूरे मामले के बारे में। ही केम टू बीरबल, वो बीरबल के पास आया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, द होल इंसिडेंट, मतलब पूरी घटना के बारे में बताया। आगे देखिए, बीरबल देन आस्क्ड हिम टू ज्वाइन हिम फॉर अ डिनर इन हिज हाउस द नेक्स्ट डे। क्या मतलब हुआ? फिर बीरबल देन आस्क्ड हिम, फिर बीरबल ने उससे कहा, टू ज्वाइन, शामिल होने को, हिम फॉर अ डिनर, एक डिनर के लिए, रात्रि भोज के लिए, इन हिज हाउस, अपने घर पर, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। चलिए आगे देखिए, बीरबल देन वेंट टू विजिट द मिनिस्टर, फिर बीरबल गया टू विजिट, मतलब कि मिलने के लिए, द मिनिस्टर, मंत्री से, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया। और दोस्तों विजिट का मतलब होता है किसी के पास दौरा करना, किसी से मिलने जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? फिर बीरबल गया टू विजिट द मिनिस्टर, मतलब मंत्री से मिलने, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, आई एम अरेंजिंग अ पार्टी इन माई हाउस, मतलब अरेंज मतलब होता है प्रबंध करना, आई एम अरेंजिंग, और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है, मैं प्रबंध कर रहा हूँ पार्टी का, इन माई हाउस, अपने घर पर। आई एम एक्सपेक्टिंग योर प्रेजेंस, और मैं आपकी उपस्थिति की उम्मीद कर रहा हूँ, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ ड्रॉप इन मतलब आना, प्लीज़ ड्रॉप इन टुमारो। और दोस्तों ये जो वर्ड है ड्रॉप का मतलब छोड़ना भी होता है, ड्रॉप का मतलब आना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? प्लीज़ ड्रॉप इन टुमारो इवनिंग इन माई हाउस, मतलब कृपया करके कल शाम आप मेरे घर पर आइए। मोर ओवर आई विल ऑफर माई गेस्ट अ बैग, और उस वैसे भी आई विल ऑफर, मैं ऑफर करूँगा मतलब मैं दूंगा, माई गेस्ट, अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को, अ बैग, एक बैग दूंगा, एक थैला, फुल ऑफ गोल्ड ज्वेल्स, मतलब जो कि भरा होगा, जो कि क्या होगा? फुल ऑफ गोल्ड ज्वेल्स, मतलब सोने के आभूषणों से। व्हेन द फीस्ट विल बिगिन, जब जो दावत है जब वो शुरू होगी तब क्या होगा? मैं उनको, अपने मेहमानों को एक मतलब कि सोने के आभूषणों से भरा हुआ एक थैला दूंगा। चलिए आगे देखिए, द मिनिस्टर वॉज वेरी प्लीज्ड, और ये जो मंत्री था, द मिनिस्टर वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश था, टू गेट द इन्विटेशन, मतलब निमंत्रण प्राप्त करके, निमंत्रण मिलने पर वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ड्रीम्ड, और ये ड्रीम की सेकंड फॉर्म है ड्रीम्ड, और उसने सपना, मतलब वो सपना देखा उसने, अबाउट गेटिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उसने सपना देखा किस बारे में? अबाउट गेटिंग, प्राप्त करने के बारे में, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के आभूषणों को। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट इवनिंग, मतलब कि अगली शाम, ही केम टू बीरबल्स हाउस, और यहाँ भी एपिस्ट्रोफी ऐसे, क्या मतलब वो? नेक्स्ट इवनिंग मतलब अगली शाम, ही केम टू बीरबल्स हाउस, वो बीरबल के घर पर आया, एंड फाउंड, और उसने पाया, ओनली बीरबल, सिर्फ बीरबल को, एंड द
पेंटर और पेंटर को मतलब चित्रकार को कन्वर्सिंग मतलब उसने क्या पाया कि जो बीरबल है और जो पेंटर है चित्रकार है वो बात कन्वर्स कर रहे हैं। कन्वर्स मतलब वार्तालाप बातचीत कर रहे हैं विद ईच अदर एक दूसरे से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगली शाम को वह बीरबल के घर आया और उसने पाया कि जो बीरबल है और जो पेंटर है चित्रकार है वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ही वह हाउएवर वेटेड मतलब हालांकि उसने इंतज़ार किया फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक टू ड्रॉ बीरबल्स अटेंशन। टू ड्रॉ मतलब कि खींचने के लिए किस चीज़ का मतलब ध्यान खींचने के लिए बीरबल्स अटेंशन बीरबल की अटेंशन को बीरबल के ध्यान को उसने खींचने के लिए बहुत देर तक इंतज़ार किया। बीरबल्स अटेंशन टूवर्ड्स हिम अपनी ओर मतलब उसने अपनी ओर बीरबल के ध्यान को खींचने के लिए बहुत देर तक इंतज़ार किया। ही वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर द फीस्ट टू बिगिन क्या मतलब वो। और दोस्तों डेस्परेटली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आतुरता से। तो बहुत ज़्यादा आतुरता से इंतज़ार कर रहा था फॉर द फीस्ट टू बिगिन मतलब दावत के शुरू होने का। बिगिन मतलब शुरू होना, फीस्ट मतलब दावत। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ ही वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर द फीस्ट टू बिगिन वो बहुत आतुरता से इंतज़ार कर रहा था दावत के शुरू होने का। चलिए आगे देखिए। ही कॉल्ड बीरबल उसने बीरबल को बुलाया एंड सेड और कहा When will the feast begin। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है जहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ when will the feast begin मतलब कि और when मतलब होता है कब। when will the feast begin दावत मतलब कि दावत कब शुरू होगी। begin मतलब शुरू होना तो क्या मतलब हुआ कि दावत कब शुरू होगी। बीरबल लुक्ड एट हिम बीरबल ने उसे देखा इन सरप्राइज मतलब कि हैरानी में एंड सेड और कहा I did not invite you here। और ये भी दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। इनवाइट का मतलब होता है किसी को निमंत्रण देना, बुलाना किसी को। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर मैंने आपको यहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया। एंड और टुडे देयर इज़ नो फीस्ट और आज कोई भी यहाँ और देयर इज़ नो फीस्ट आज कोई भी दावत नहीं है। चलिए आगे देखिए अब आगे क्या होता है आगे हमें पता चलेगा। द मिनिस्टर टर्न्ड वेरी एंग्री और दोस्तों टर्न का मतलब होता है किसी रूप में बदल जाना और इस तरह से आप और ये जो हमारा वर्ड है एंग्री एडजेक्टिव है तो इसे वर्ब बनाने के लिए टर्न का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ द मिनिस्टर टर्न्ड वेरी एंग्री जो मिनिस्टर था जो मतलब मंत्री था टर्न्ड वेरी एंग्री वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया मतलब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया नाराज़ हो गया। बट लेकिन कुड नॉट से अ वर्ड लेकिन वो एक भी शब्द नहीं कह पाया। इन फ्रंट ऑफ द पेंटर इन फ्रंट ऑफ द पेंटर मतलब कि चित्रकार के सामने। चलिए आगे देखिए। ही रियलाइज्ड और दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है किस चीज़ का बोध होना या फिर कह सकते हैं महसूस होना। तो ही रियलाइज्ड उसे बोध हुआ या कह सकते हैं उसे महसूस हुआ। हिज रॉन्ग डूइंग अपनी गलती का अब रॉन्ग डूइंग मतलब अपनी मिस्टेक का अपनी गलती का उसे एहसास हुआ। एंड गेव द अमाउंट और उसने ये गिव की सेकंड फॉर्म में गेव द अमाउंट और उसने रकम दे दी दैट ही हैड प्रॉमिस्ड। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म में ये भी पास परफेक्ट का तो उसने वो अमाउंट दे दिया उसने रकम दे दी दैट ही हैड प्रॉमिस्ड जिसका उसने वादा किया था टू द पेंटर चित्रकार को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ ही रियलाइज्ड इज रॉन्ग डूइंग उससे अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड गेव द अमाउंट दैट ही हैड प्रॉमिस्ड टू द पेंटर और उसने चित्रकार को वो रकम दे दी जिसका उसने वादा किया था। तो दोस्तों ये जो कहानी का जो सार है आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे आप समझ गए होंगे इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। जैसा अक्सर होता है कि कई बार हम लोग जल्दबाजी में या दूसरों को सिर्फ खुश करने के लिए कुछ कह देते हैं वादा कर देते हैं और फिर जब हम उस वादे को पूरा नहीं करते तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति होता है उसे ऐसा महसूस होता है कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है हमने उसके साथ छल किया है और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमें अगर यदि हम कोई वादा कर रहे हैं कुछ कह रहे हैं तो हमें उसको पूरा करने की भी कोशिश करनी चाहिए। और जैसा हमने देखा कि जो बीरबल थे उन्होंने अपनी समझदारी से उस चित्रकार को जो उसका मेहनताना था जो उसके परिश्रम का जो पैसा बनता था वो उसने उस मंत्री से बड़ी आराम से दिलवा दिया। तो दोस्तों ये आज की ये कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।